बड़े ही हर्ष का विषय है। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर ने पिछले 10 वर्षों के दौरान विश्व स्तर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। आज बड़ी संख्या में चीनी उत्पादक देश चीनी और संबद्ध उद्योगों के लिए आवश्यक तकनीकी मानव शक्ति की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने और अपनी इकाइयों के आधुनिकीकरण के लिए संस्थान की ओर देख रहे हैं। श्री नरेंद्र मोहन, निदेशक, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान ने निदेशक के रूप में अपने कार्यकाल के 10 वर्ष पूरा होने पर बताया। इस अवधि के दौरान मिस्र, नाइजीरिया, इंडोनेशिया और केन्या के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जबकि क्यूबा और फिजी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इन्होंने कई देशों के लिए शिक्षण और प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए, जैसे नाइजीरिया, केन्या, यमन, भूटान, नेपाल, श्रीलंका और इंडोनेशिया आदि। उन्होंने बताया कि इन 10 वर्षों में 10 उपलब्धियां हासिल करी हैं। आइए सुने क्या कहा उन्होंने। अनफॉर्चुनेट मोमेंट का एक पार्ट उस समय डॉक्टर आरपी शुक्ला थे, तो हम लोगों को इंडियन शुगर मिल एसोसिएशन में गए भी, बात भी करने के लिए, क्योंकि क्या इसको वो चलाएंगे। बिल्कुल, आज मेरे निदेशक के तौर पे 10 साल का कार्यकाल जो है वो पूरा हुआ है। एक लंबी यात्रा थी। जब 2013 में मैंने निदेशक पद का कार्यकाल संभाला था तो अनेक चुनौतियां मेरे सामने थीं और उन चुनौतियों को किसी तरीके से पूरा करते हुए हम इंस्टीट्यूट को बहुत आगे ले गए। सबसे पहली चीज़ हमारे साथ ये थी कि इस इंस्टीट्यूट को आगे ले जाना है। इसकी जो पहचान एक राष्ट्रीय स्तर पे भी खो रही है, उसको राष्ट्रीय स्तर पे कैसे लाएंगे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कैसे ले जाएंगे, तो वो सबसे बड़ी चुनौती थी। और उसके लिए सबसे पहला काम ये था कि शिक्षा की गुणवत्ता, हम किस प्रकार से अपनी जो टीचिंग और ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स हैं उनको इस तरीके का बनाएं कि हमारी बड़ी कॉम्पिटेंट मैन पावर शुगर इंडस्ट्री में जाए, क्योंकि जो बच्चे यहाँ से निकलेंगे उनको एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, उचित एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, अच्छे पैकेज मिलने चाहिए। और इंडस्ट्री को ये कहना चाहिए कि नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट से जो स्टूडेंट्स निकल रहे हैं, जो मैन पावर निकल रही है, बहुत कॉम्पिटेंट है। उसके लिए एक आमूलचूल परिवर्तन की ज़रूरत थी और उस आमूलचूल परिवर्तन में ये था कि हम अपने किस तरीके से कोर्स कंटेंट को चेंज करें, किस तरीके से जो इंडस्ट्री को चाहिए मैन पावर उसके हिसाब से कोर्स नए लाएं, और जो भी क्लासरूम्स वगैरह हैं वो एक जो मॉडर्न एक टीचिंग का मेथडोलॉजी है उसको अडॉप्ट करें। तो कन्वेंशनल क्लासरूम जो थे उनको स्मार्ट क्लासरूम में परिवर्तित करना, इंटरेक्टिव सेमिनार रूम बनाना, तमाम तरीके के इस तरीके से काम करें। हॉस्टल्स में जो गर्ल्स और बॉयज़ हॉस्टल्स हैं उसमें लाइब्रेरी की फैसिलिटी की, तो ये सब काम करें और शिक्षा की स्थिति को और गुणवत्ता को बढ़ाया। जब ऐसा करना शुरू किया और इंडस्ट्री में इसका एक मैसेज गया और अच्छे बच्चे यहाँ से निकलना शुरू हुए, तो इंडस्ट्री की एक्सेप्टेंस आई और एक लेवल पे जाके ये बात होनी शुरू हुई कि नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट चेंज हुआ है और उसके जो स्टूडेंट्स निकल रहे हैं बड़े कॉम्पिटेंट हैं और काफ़ी उसमें चेंजेस आए हैं। हैंड्स ऑन ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि जब तक आप अपने हाथ से काम नहीं करते तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन नहीं आता है। तो शिक्षा की गुणवत्ता में ये ज़रूरी था। उसके लिए हमने अपनी जो शुगर फैक्ट्री थी उसमें एक आमूलचूल परिवर्तन किए कि उसमें हम रॉ शुगर, रिफाइंड शुगर, प्लांटेशन वाइट शुगर, सब शुगर बनाए। स्पेशलिटी शुगर डिवीज़न की स्थापना की। इथेनॉल की बात हो रही थी तो एक इथेनॉल इकाई बनाई, यहाँ पे नई लगाई, ब्रीवरी लगाई। तो इस तरीके से एक पूरा का पूरा चेंज करने की कोशिश की कि किस तरीके से हम कॉम्पिटेंट मैन पावर यहाँ से ले जा सकते हैं। और ये सब जब मैसेज इंडस्ट्री में गया तो ये बहुत सारे शुगर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ में भी गया और बहुत सारे शुगर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ ने हमारी तरफ देखना शुरू किया कि हम अपने स्टूडेंट्स को यहाँ पे भेजते हैं, वो यहाँ पे पढ़ेंगे, या उनके लिए आप जो है शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम स्थापित करें। कई कंट्रीज़ के साथ हमने MOU भी किए, इजिप्ट के साथ, नाइजीरिया के साथ, कीनिया के साथ, इंडोनेशिया के साथ, और अभी हम फिजी और क्यूबा के साथ करने जा रहे हैं। देशों के अतिरिक्त यमन का, भूटान का, श्रीलंका का और तमाम अन्य देशों के स्टूडेंट शामिल हैं। तो ये सबसे पहला कदम था और बहुत विषम चुनौतियाँ थी, क्योंकि हमारे पास स्टाफ भी नहीं था और दूसरी चीज़ ये थी कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी भी नहीं थी। कंसल्टेंसी देना शुरू किया कि हम दूसरे देशों में जाने लगे तो वैश्विक स्तर पर हमारी पहचान बन गई। इसके साथ ये ज़रूरी था कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आधारभूत सुविधाएं हैं और जो स्टूडेंट्स को चाहिए वो भी बने। तो नए छात्रावासों का हमने यहाँ पे निर्माण किया, उनके लिए आउटडोर स्टेडियम बनाया, उनका जिम जो है वो अपग्रेड किया। अभी आप देखेंगे कि ओपन जो जिम है वो भी बना है। तो तमाम तरीके की सुविधाएँ जो थी वो भी हमने बनाई। हमारा फोकस रिसर्च पे भी था। रिसर्च हमने की, बहुत सारे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स और प्रोसेस बनाए। एक NABL और BIS एक्रेडिटेड एनालिटिकल लैब की भी स्थापना यहाँ पे की गई। तो इस तरीके से एक बहुत बेटर कनेक्ट जो था वो हमारे और इंडस्ट्री के बीच में हुआ
और इन सबको देखते हुए कि मंत्रालय ने भी हमको पूरा सहयोग दिया, वहाँ से हमको जो बजट की आवश्यकता होती थी वो बजट हमको आवंटित होने लगा, और जो भी कठिनाइयाँ आती थी उसमें मंत्रालय के जो अधिकारी थे और जो हमारे सुपीरियर्स थे उनके हमको दिशा निर्देश मिलते रहे। जैसा भी कोई भी काम को आप जब करते हैं तो उसमें तमाम सारे अच्छे और बुरे अनुभव होते हैं, कड़वे भी होते हैं, मीठे भी होते हैं। तो मैं कड़वों को तो नहीं याद रखना चाहूँगा, क्योंकि आज एक ऐसा दिन है कि जबकि एक पूरा दशक है जो कि मेरा यहाँ पे बीता है, और चूँकि मैं यहाँ